हर वुमन की एक नेचुरल नीड होती है कंप्लीट फील करने की। सिर्फ प्रोडक्टिव होना या बिजी रहना ही काफी नहीं होता। अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी एक कंप्लीट लगने वाली रूटीन आपको एग्जॉस्टेड फील कराती है और आपको उसमें कुछ कमी लगती है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हाय, दिस इज सिमरन जॉनसन एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ साइन टू चेंज योर लाइफ, दिस इज इट। हम सब सोचते हैं कि जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाएंगी, चाहे लाइफ में या हमारे दिन में, तब हम सेटिस्फाइड फील करेंगे, हमारे दिन का या हमारी लाइफ का कोई मीनिंग होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि सेटिस्फैक्शन का जो सोर्स होता है वो कोई काम या कोई अचीवमेंट नहीं होता, वो होता है बैलेंस। बैलेंस ऑफ 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव बीन इग्नोरिंग। दिस इज व्हाई योर आइडियल इमेजिनरी रूटीन इज फीलिंग इनकम्प्लीट एंड यू नीड टू चेंज इट नाउ। आपकी लाइफ के 5 ऐसे एरियाज हैं जो रोज टच नहीं होते और धीरे धीरे थकान, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और एम्प्टीनेस बिल्ड होने लगती है, जिसकी वजह से आप लाइफ में वो खुशी फील नहीं कर पाते जो इतनी मेहनत करने के बाद आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ, यानी कि आप खुद, आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी यूनिकनेस, और इसी को आप सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। अगर खुद को प्रायोरिटी नहीं दी तो आइडेंटिटी धीरे धीरे फेड हो जाती है। सेल्फ पर काम करना सिर्फ पैम्परिंग नहीं होती, जैसा कि अक्सर आप इस बात की गलतफहमी में रहते हैं। सेल्फ का मतलब है मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए और मैं अपनी लाइफ में कैसे फील करना चाहती हूँ। जब ये क्लियर नहीं होता तो विमेन सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल निभाती हैं, वो जिंदगी को असल में जी नहीं रही होती। अपनी लाइफ में रोज एक कॉन्शियस सेल्फ मोमेंट क्रिएट करो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो, कुकिंग हो, कोई हॉबी को फॉलो करना हो या सिर्फ अपने किसी लव्ड वन से हल्की फुल्की बातें करना हो। बेसिकली आपको अपने आप को ये याद दिला के रखना है कि आप सिर्फ दूसरे लोगों का सपोर्ट सिस्टम या सहारा नहीं हो। यू आर अ कंप्लीट इंडिविजुअल इन योर सेल्फ। जितना आप अपने आप को इग्नोर करना सिखा देते हो, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में रिजेंटमेंट बढ़ जाता है, उतने ही ज्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। बिना वजह गुस्सा, कांस्टेंट थकान, कांस्टेंट इरिटेशन और ये फीलिंग कि कोई मुझे समझता ही नहीं, ये सब सेल्फ निग्लेक्ट के साइंस हैं। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, अपने आप के लिए दिन में कोई एक खास चीज करना शुरू करते हो, तो आप अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर पाते हो। लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं, आपकी सिंसेरिटी को समझने लगते हैं, आपकी गुड फीलिंग्स को समझने लगते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद अपनी वैल्यू फील करने लगते हो। दूसरी तरह की सेल्फ केयर है सोल। इनर अलाइनमेंट के बिना आउटर लाइफ हैवी लगने लगती है। आप अपनी लाइफ में तब तक सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे जब तक आपका सोल सेटिस्फाइड नहीं है। आपके अंदर का शोर जो आपको कभी शांति से बैठने ही नहीं देता, जब तक वो बंद नहीं होता, क्योंकि आपके सोल में शांति नहीं है। क्या कभी आपने अपने आप को रोक कर एक पॉज लेकर खुद के बारे में सोचने की, खुद की नरिशमेंट, सोल नरिशमेंट के बारे में सोचने की कोशिश की है? अगर आप ये करना शुरू कर दो तो आप इमोशनली ग्राउंडेड रहना सीख जाओगे। और अपनी सोल से कनेक्ट होने का मतलब दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना नहीं होता, तो इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहना। इसका सिंपल मतलब ये है कि लाइफ के कोई छोटे बड़े चैलेंजेस, कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स पर रिएक्ट करने से पहले एक पॉज लेना सीखना है। जब आप अपने सोल पर काम करना शुरू करते हो तो आप इम्पल्सिव नहीं रहते और आपकी प्रेजेंस में एक शांति, एक स्टेबिलिटी उभरने लगती है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं रहता। आपकी कामनेस, आपकी क्लैरिटी, आपकी ग्राउंडेड एनर्जी, ये सब आपके घर, रिलेशनशिप और वर्क प्लेस में भी रिफ्लेक्ट होने लगती है। और आप नोटिस करोगे कि लोग अचानक से आपके साथ कंफर्टेबल फील करने लगे हैं। आपके आसपास आते ही दूसरे लोग भी शांत हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। अगर आप सोल की ग्रोथ पे काम करोगे तो क्या बेनिफिट्स हैं? आपको मिलेगा इमोशनल मैच्योरिटी, पेशेंस और एक साइलेंट कॉन्फिडेंस जो किसी भी तरह की एक्सटर्नल या लाउड वैलिडेशन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट नरिशमेंट है आपकी माइंड की, आपकी ब्रेन की, आपके इंटेलेक्ट की, आपकी इंटेलिजेंस की। रोज सीखना बंद हुआ तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे वीक होने लगेगी। माइंड पर काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि औरतें अक्सर अडेप्ट करना सीखती हैं, इनिशिएट करना नहीं। जब लर्निंग रुक जाती है तो आपके ओपिनियंस भी कमजोर पड़ते हैं। इसीलिए कुछ रिश्तों में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। आप जानते हैं मैं किन रिश्तों की बात कर रही हूँ। आपका दिन अधूरा है अगर आप रोजाना थोड़ी बहुत इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर ध्यान नहीं देती, जैसे कि कोई नई किताब पढ़ना, कोई पॉडकास्ट सुनना, कोई नई स्किल सीखना। ये सारी चीजें आपको एक बेटर डिसीजन मेकर बनाती हैं।
और आप सिर्फ अपनी लाइफ के लिए नहीं, अपने लव्ड वंस के लिए भी बेटर चॉइसेस लेने लगते हो, क्योंकि आपने अपने ब्रेन, अपने माइंड, अपनी इंटेलिजेंस की ग्रोथ पर काम किया है। और जो औरतें टाइमली, फ्रीक्वेंटली, मेंटली ग्रो करती रहती हैं, वो लाइफ के हर डिसीजन में कॉन्शियसली चूज करती हैं। उनकी कम्युनिकेशन क्लियर होती है, थिंकिंग शार्प होती है और उनकी प्रेजेंस में अथॉरिटी आती है। वो एक लीडर, एक कमांडर की तरह दिखाई देती हैं, एक सबमिसिव फॉलोअर की तरह नहीं। अगर अभी तक आप अपनी बहुत सालों पहले की एजुकेशन या बहुत सालों पहले सीखी हुई स्किल्स पर ही अटके हुए हैं और पिछले 5 साल में आपने कम से कम 5 नई चीजें अपने दिमाग को नहीं सिखाई हैं, तो इसका मतलब आप बहुत स्टैग्नेंट फील करती होंगी। इसका मतलब आपने अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ रोक दी है। इसका मतलब आपने बहुत सारी अनवांटेड चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया अपनी ग्रोथ रोक कर। और इसका लॉस किसको हुआ? रिस्पेक्ट किसकी गई? आपकी। तो माइंड का जो ग्रोथ होता है उसका आउटकम क्या होता है? उसका आउटकम होता है लाइफ में आपकी क्लैरिटी। और जितनी ज्यादा आप क्लियर रहेंगी उतनी ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगी, जो कि आपकी लाइफ के किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल रोल में आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। आपकी लाइफ में आप थके हुए और फ्रस्ट्रेटेड इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आपने दिल का ख्याल नहीं रखा। जिनको भी प्यार किया है आपने उनको अपने सर पे चढ़ा लिया। आपने प्यार को एक ड्यूटी बना लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लिया। आपको लगता है कि अगर आप लोगों को प्यार नहीं करेंगे तो लोग भी आपको प्यार नहीं करेंगे। कमेंट करो कि अगर आपको भी ऐसा ही लगता है। जब आपका प्यार एक चॉइस हो, बर्डन नहीं, तभी तो आप ट्रूली ग्लो करेंगे। दूसरों को अपना प्यार, अपना रिगार्ड, अपना रिस्पेक्ट देते देते अगर आप अब थक गए हैं और आपको लगता है आपको उसी बराबरी से, इक्वालिटी से वो प्यार वापस नहीं मिलता, तो आई थिंक अब आपको अपनी स्टाइल को रिकंसिडर करना जरूरी है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते निभाते हैं। डेली इमोशनल नरिशमेंट का मतलब अपनी फीलिंग को समझना होता है, एक्सप्रेस करना और बाउंड्रीज बनाना भी होता है। इमोशनली अवेयर वुमेन सिर्फ प्यार देना ही नहीं जानती, उसे रिस्पेक्टफुली रिसीव करना भी जानती हैं। और ऐसी वुमेन रिलेशनशिप में गिल्ट के थ्रू नहीं, क्लैरिटी के थ्रू ऑपरेट करती हैं। और इसी वजह से दूसरों को प्यार करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो आपको तब हैवी नहीं लगता, वो हीलिंग हो जाता है। आपके इमोशंस का, दिल के ग्रोथ का आउटकम क्या है? इसका मतलब होता है डीपर रिलेशनशिप, इमोशनल बैलेंस और एक फेमिनिनिटी जो आपने सैक्रिफाइस से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से अचीव की है। और आगे बढ़ते हैं आपकी बॉडी, आपके शरीर पर। जो बॉडी आपका टेम्पल होना चाहिए, अगर आपने उसी को नेग्लेक्ट किया तो वही आपकी लाइफ को ड्रेन करना भी शुरू कर देगी। आपकी बॉडी सिर्फ सुंदर लगने के लिए या अच्छी अपीयरेंस के लिए नहीं होती। ये आपकी एनर्जी, हार्मोन्स, मूड, स्टैमिना, हर चीज का बेस होती है। यू आर वॉट यू ईट, हाउ मच यू मूव एंड हाउ वेल यू रेस्ट। बॉडी एक ऐसी मशीनरी की तरह है, जब आप इसमें सही फ्यूल डालते हो, अच्छी तरह से एग्रेसिव मूवमेंट करते हो, इसे अच्छी तरह से रेस्ट करवाते हो, तब ही आप अपनी लाइफ में अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो, अपने आप को टॉर्चर नहीं कर रहे हो। और ये दूसरों की सेवा करने के नाम पर जो आज तक इतने सालों से अपने आप को पनिश करते आए हो ना, अब इसे प्लीज ग्लोरीफाई करना बंद कर दो। अगर आप लोगों को प्यार करते हैं, अगर आप लोगों के लिए अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तो लोगों को भी आपको बराबरी से प्यार करना चाहिए, बराबरी से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और काम को डेलीगेट करना सीखो, काम को लोगों के साथ बांटना सीखो, अपने लव्ड वंस को कुछ ड्यूटीज सिखाना सीखो। अगर हर चीज का भार आप अपने आप के ऊपर डालकर अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर दोगे, बीमार कर दोगे, तो क्या ही आप किसी के काम आ पाओगे और क्या ही आपने दूसरों को अच्छे रिश्ते निभाना सिखाया। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ही आपने खुद की रिस्पेक्ट रखी। बॉडी पर काम करने का रिजल्ट होता है स्टेबल एनर्जी, बेटर स्लीप, क्लियर थिंकिंग और नेचुरल कॉन्फिडेंस। स्ट्रांग बॉडी का मतलब सिर्फ मसल बना लेना या फिट दिखना नहीं होता। स्ट्रांग बॉडी ऐसी होनी चाहिए मतलब कि आपकी लाइफ को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ जाए। आपका रिस्पॉन्स मुझे कमेंट्स में तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है मुझसे पर्सनली सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के लिए या पर्सनली अपनी प्रॉब्लम शेयर करके मुझसे कनेक्ट करने के लिए, तो आपको ये सारी डिटेल्स मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। मुझे आपके रिस्पॉन्स और आपके कनेक्ट का इंतजार रहेगा। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय ब्यूटीफुल।